और विपक्ष के लोग जिनके साथ वो चल रहे हैं वो मानेंगे नहीं। विपक्ष वालों को पता है चंद्रशेखर मिश्रा जी का आदमी है, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं मैं, वो तो उनके साथ है। तो जब वो उनके, आपने तो एक विवाद और छेड़ दिया कि चंद्रशेखर जो है भाजपा की बी टीम है, अमित शाह के आदमी है। मैं नहीं कह रहा, सारे लोग कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, जनता की आवाज में। आप तो कैमरे पे कह रहे हैं बात। हाँ, कैमरे पे कह रहा हूँ कि जनता की आवाज ये कह रही है कि चंद्रशेखर मिश्रा जी का आदमी है। अडानी अंबानी मोदी जी के मित्र हैं, वो गौतम अडानी हो या क्या क्या नाम है, ये तो XYZ कोई भी बड़े बड़े उद्योगपतियों से इसने अपना, उनसे ये तो खुद तो कहते हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, पर अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहा विदेशों में ये भी अपना प्रधानमंत्री भी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बड़ा आरोप लगा है, तो बहुत बड़ा आरोप लगा है। भारत को विश्व में इसलिए युवा देश माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। युवा देश है, युवा शक्ति है हम लोग। लेकिन युवाओं के हाथ में रोजगार ना हो, नौकरी पेशा ना हो और खर्चे उनके बढ़े हुए हो या घर में जिम्मेदारियों को बोझ उठाना बड़ी दिक्कत पैदा करता है जब युवा बेरोजगार होता है, यानी कि हाथ खाली होते हैं। और वो ऐसे में समन्वय बना लेता है, समझौता कर लेता है अपने क्वालिटी के साथ, मैनेजमेंट ऐसा बना लेता है कि वो कम तनख्वाह पे भी काम करने के लिए चला जाता है। यानी कि कहा जाए कि असमानता के रूप में जो वेतन मिलता है, काम बराबर इक्वल, लेकिन वेतन उसको ठेके के हिसाब से मिलता है, संविदा के हिसाब से मिलता है। और एक बराबर में बैठे हुए व्यक्ति को जो वही काम कर रहा है, सेम या उससे भी कम काम कर रहा है, उसको वेतन जो सरकारी वेतन के आधार पर मिलता है। ऐसी आवाज उठाई है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेहनत करते हैं और आवाज उठाते हैं। सदन में एकमात्र वो सांसद है जो तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ नेता अरुण राणा जी हैं और हमारे साथ में विनोद पुंडीर जी हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आजाद की आवाज उन युवाओं के लिए कहां तक जायज है। क्या सरकार को इस आवाज को सुनना चाहिए? क्या सरकार को इस आवाज पर काम करना चाहिए? क्या सरकार को युवाओं के हाथ में रोजगार देना चाहिए? हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अरुण राणा जी, आपको रुक करता हूँ। शुरुआत यहीं से करता हूँ कि असमानताओं का दौर बढ़ता जा रहा है। एक व्यक्ति तनख्वाह पा रहा है लाखों में, उसी तरह का काम करने वाले व्यक्ति को जो संविदा बेस पर रखा गया है उसको तनख्वाह मिले हजारों में, 5, 7, 10 हजार दिए जाते हैं, 15 हजार दिए जाते हैं। खर्च लोगों के बराबर ही है और ऐसी आवाज कोई उठा नहीं रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई है, क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत ही चंद्रशेखर ने बहुत ही दिमाग लगा करके युवाओं की धड़कन जो है ना वो उसने लूट ली। उसने बहुत सही आवाज उठाई चंद्रशेखर ने, क्योंकि वो खुद भी युवा रहा है, अभी तक बेरोजगार ही रहा वो भी। और आप ये समझो कि इससे एक नई क्रांति का जन्म हो जाएगा अगर उसने इस आवाज को बुलंद रखा। समान वेतन और समान काम, ये बहुत सही सटीक शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं और ये होना चाहिए। आप सरकार के उसी काम को करने वाला सरकारी नौकरी में तो 90,000 1 लाख ले रहा, और यदि वही आदमी प्राइवेट किसी संस्था के उसमें काम कर रहा तो वही जो है 90,000 वाला अपना 9,000 में भी और 15,000 में भी। तो इससे क्या आपको प्रदर्शित हो रहा? इससे बेरोजगारी, यानी वो मजबूर है 9,000 में भी काम करने को या 18,000 में भी काम करने को बनिस्पत 90,000 वाले के मुकाबले। और सरकार यही चीज, सारी चीजें बेचती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन क्या है? यही तो है। सब लोग ठेके पर काम करना शुरू करेंगे, ठेके पर फिर जो है शोषण होगा। सरकार सरकारी नौकरियां, रेल को भी अब पीछे बेच रही थी, धीरे धीरे कुछ 5-10 ट्रेनें बेची हैं, प्राइवेट किया है। तो ये सब काम बिजली को दे रही है ठेके पर। जो जनता में आक्रोश बढ़ रहा है वो इसी चीज का बढ़ रहा है। देखो BSNL इन्होंने डाउन कर दिया, सरकार का उपक्रम था, सबसे पहला उपक्रम था और बहुत ही सफल उपक्रम था ये। आपने, सरकार ने डाउन करा दिया क्योंकि मैं अडानी अंबानी मोदी जी के मित्र हैं, वो गौतम अडानी हो या क्या क्या नाम है, ये तो XYZ कोई भी बड़े बड़े उद्योगपतियों से इसने अपना, उनसे ये तो खुद तो कहते हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, पर
अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहा विदेशों में, ये भी अपना प्रधानमंत्री भी, मुझे ऐसा लगता तो है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, तो यूं मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो इनको उद्योगपतियों को क्यों बढ़ावा दे रहा? मतलब मोदी जी आपको संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा, मुझे ऐसा आभास है कि वो आदमी कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है जो इन्हें जनता को लुटवाने पर मजबूर कर रहा। भाई किसान को क्या दे रहा? कर्जा। भाई कर्जा ही तो दे रहा, कोई आर्थिक बेनिफिट तो नहीं दे रहा। आप ये समझो, उद्योगपतियों को हजारों करोड़ माफ करे, किसान का क्या माफ करे? वो कुछ भी। किसान को तो लाठी गोली दिवा रहा। वहां कैसे कंटे काटे किसान आ जाएंगे, दिल्ली में बढ़ जाएंगे। किसान का हक नहीं है दिल्ली। तो आप इन बातों से हम अंदाजा लगा रहे कुछ ना कुछ दाल में काला है। चंद्रशेखर ने जो आवाज उठाई है, क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगी आने वाले समय में, चुनाव के समय? क्या एक सियासती बयान हो सकता है चंद्रशेखर आजाद का, या उनका मन बिल्कुल साफ है उन युवाओं के लिए जो बेरोजगार है, सस्ते में काम करे, उन्हें ईमानदारी से न्याय दिलाने के लिए? भाई सदन में आवाज उठाई उस आदमी ने, उसका धन्यवाद बार बार चंद्रशेखर रावण का। बार बार ये आवाज बड़ी सटीक उठाई उसने, और ये क्रांतिकारी आवाज है, और ये मुद्दा बन सकती है चुनाव में। इसमें बनो चाहे इससे अगले में बनो, युवाओं की पहली आवाज बनेगी चंद्रशेखर, आप तो ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है। भाई ये तो बहुत सटीक बढ़िया आवाज उठाई उसने। इससे यू या तो प्राइवेटाइजेशन खत्म होगा, या यू 90,000 का 9,000 का अंतर खत्म होगा। कुछ तो कहीं तो रुकेगी बात जाएगा। राणा जी, प्राइमरी संस्थान या प्राइमरी पाठशाला इसलिए बंद कराई जा रही थी कि वहां पर बच्चों की संख्या इसलिए कम होगी, वहां पढ़ाई नहीं थी। प्राइवेट स्कूलों में जो 1,000, 1,500, 2,000 लेके पढ़ा रहे हैं, 5,000 लेके पढ़ा रहे हैं, 10,000 लेके पढ़ा रहे हैं, वो टीचर की शिक्षा का स्तर अच्छा है, बजाय स्कूलों के जो हमारे वेल क्वालिफाइड और ट्रेनिंग शुदा जो टीचर है उनका स्तर बढ़िया नहीं है। तो देश का जो सरकारी कर्मचारी है, क्या उस पर प्रश्नवाचक खड़ा हो रहा है? हो ही रहा भाई। तो देखो वो 90,000 तनख्वाह लेके दरखास्त तक नहीं लिखते प्राइमरी में, हमने देखे दरखास्त तक भी लिखनी नहीं आती। और भाई मास्टरों पे आप जो है कभी कोई कहीं ड्यूटी लगाते हैं मास्टरों की, कभी कहीं ड्यूटी लगाते हैं। तो इससे भी शिक्षा का स्तर उन बच्चों का तो गिर ही रहा जो सरकारी में जा रहे। प्राइवेट में अनुशासन अच्छा है, क्योंकि आप पे अंकुश यू है कि किसी को थप्पड़ जाकत को नहीं मार सकते, उस पर झाड़ू नहीं लगवा सकते, उस पर काम नहीं करा सकते, उसका संस्थाएं विरोध करना शुरू करें। अरे ये सारी ट्रेनिंग तो हमें मिल रखी। स्कूल में झाड़ू लगाना जाती में, बच्चा भी अगर झाड़ू लगा रहा है तो सीख तो रहा ना, वो तो ट्रेनिंग है, स्कूल में सीख कर नहीं जा। अगर कुछ और भी काम वहां कर लिया, ईंट भी ढो दी, तो उससे स्वास्थ्य मजबूत नहीं हो रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज है जो ये संस्थाएं। अब यो डॉग का मामला ले लिया। अब डॉग जो है आदमी को खाए जा, पर वे लवर जो है उन्हें डॉग चाहिए, क्योंकि उनको बेचारे को ना तो उनका कोई खाया उन्होंने। डॉग लवर जो है, जिनका चला जा, आप पागल हो के बहुत बुरी मौत मिलती है, पागल हो के ये रबीज से जो मरते हैं, हड़क उबर जाती है, हड़क उबर जाती है। तो चंद्रशेखर जो है सही आवाज उठा रहा, और ऐसा नहीं है हम चंद्रशेखर के खिलाफ ही रहेंगे। जो सही और सच्ची बात करेगा, समाज में एक रूपता लाएगा, आरक्षण व्यवस्था को भी जातिवाद से उठा करके आप अमीर गरीब पे ले आओ, व्यक्तिगत ले आओ, तो ये इससे और जाति का भेद भी घटेगा। तो चंद्रशेखर की बहुत अच्छी आवाज। चंद्रशेखर ने जो आवाज उठाई है सांसद ने से, क्या उस आवाज को जो सदन की आवाज या बिल की आवाज, जिससे बिल प्रस्तावित होता है, वो बिल को जो माना जाता है, क्या वो आवाज बन सकती है कि युवाओं को लेकर? भाई देखो, प्रचार प्रसार का जमाना है। अगर इसका बात का प्रचार होगा तो जनता लगेगी फिर उसके साथ। बूम आ सकता है, बूम आ सकता है। अब नहीं होगा, अगले चुनाव में जायज होगा। बात है, इसलिए बूम आ सकता जायज बात है, सही बात है, और जनता का फायदा है। बेरोजगार युवा का जाग गया तो बूम आ जाएगा। बिल्कुल आवेगा, आवेगा जी आवेगा। तो विनोद जी, हम विनोद जी से बात करेंगे इसी विषय पे। जय विनोद जी, जिस तरह की आवाज उठाई है चंद्रशेखर आजाद ने सदन के अंदर कि जय समान काम और समान वेतन दिया जाए, नहीं तो जो फासला बन रहा है, अमीर गरीबी का जो फासला बन रहा है, कभी उसको पाटा नहीं जा सकता। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, चंद्रशेखर रावण ने जो बात उठाई समान वेतन और समान कार्य की, बात उचित है, बहुत बढ़िया बात उठाई।
इसका स्वागत करते हैं। ये बात विपक्ष ने भी कई बार उठाई कि उन्होंने दूसरे रूप से उठाई कि आप सरकारी नौकरियों में कमी ना करें, आप सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करें। जैसे कहते हैं कि हर साल 1 करोड़ भर्ती होनी थी, लेकिन वो आज 11 साल हो गए, 11 करोड़ भर्ती होती तो आज तो देश बहुत अच्छी उन्नति करता। लेकिन सरकार ने उसको खत्म करने का प्रयास किया और खत्म हुए, ऐसा नहीं है नहीं खत्म हुए। कई बार ऐसा होता है कि जो इन्होंने बीच में संविदा का वो लिया है अब कि संविदा पर लोग काम करेंगे, संविदा पर ड्राइवर रहेगा, संविदा पर चपरासी रहेगा, संविदा पर क्लर्क रहेगा, संविदा पर सब और रहेगा, एक अफसर को छोड़कर सब संविदा पर है। तो संविदा पर से जो लोगों से काम लेना शुरू कर दिया उसको रखता है कौन? एक कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर वो जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उससे सिक्योरिटी जमा होती है हैवी, और लगभग अब तो पता नहीं कितनी होती होगी, पहले आज से 10-12 साल पहले 25 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा होती थी। और 25 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करने के बाद वो अपने मन मुताबिक आदमी रखता था। तो आदमी कैसे रखेगा? आज का युवा इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग किसी ने की हो, चाहे किसी ने और एमए किया, एमबीए किया या डिलीट हुआ, ऑल ओवर जो भी डिग्रियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियों के लोग, बहुत अच्छे जो फर्स्ट क्लास जिनको कहते हैं कि थ्रू आउट फर्स्ट क्लास लोग, वे चपरासी की नौकरी करने के लिए तरस गए। ये बड़ा एक बार भर्ती थी और उसमें पता लगा कि हाई स्कूल की जो 8वीं क्लास की जो भर्ती थी, उस 8वीं क्लास की भर्ती में इंजीनियर और फर्स्ट क्लास के लोग आ गए, उनकी एप्लीकेशन आ गई। क्या दुर्भाग्य देश का है। आप उसका ब्रेन को, सरकार नहीं चाह रही कि थी उस ब्रेन को हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करें, वो यूटिलाइज नहीं कर पाई सरकार और उन्होंने बेरोजगारी कर दी। वो बेरोजगारी संविदा पर आ गई। संविदा का हमने भी समय समय पर रहते बहुत विरोध किया और अच्छी बात रही कि हमने संविदा के समय जब विरोध किया एक स्तर पर जाकर, तो हम तो हमारे सामने तो आई नहीं, लेकिन उसके बाद आई है संविदा। और संविदा पे जो लोग हैं वो क्या पाते हैं? आज की तारीख में मेरा ख्याल उनका 20,000-22,000 रुपए का है, लेकिन कटकर की तरह दे रही कॉन्ट्रैक्टर, उसको दे रही 15-16-17 हजार रुपए। तो बीच में तो वो खाएगा। और ये भ्रष्टाचार नहीं क्या? और कहते हैं कि भ्रष्टाचार है नहीं कहीं, सरकार करा रही है। सरकार नहीं करा रही, सरकार ने इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर काम दे करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया। आप सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार तो ठीक है, खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने प्राइवेट को तो कह दिया तुम तो भाई रिकॉग्नाइज्ड हो गए, तुम्हें तो एक हमने ठप्पा मार के एक प्रमाण पत्र दे दिया, आप तो करो भ्रष्टाचार। तो ये भी तो गलत है ना। तो जब प्राइवेट में, इस समय प्राइवेट में भी भ्रष्टाचार बहुत आ गया, प्राइवेट कंपनियों में बहुत भ्रष्टाचार है। तो अब ये होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं तो ये कहता हूं कि जितनी भी सरकारी हमारे कार्यालय हैं उन सब में जो आपने जिनकी वैकेंसी को घटा दिया उनको बढ़ाओ, और उनको बढ़ाओ, वहां पर उनका जो है उनमें भर्ती करो। अग्निवीर की जो समस्या इन्हें लाए हैं उसको भी खत्म करके तुरंत उसको जो है सेना में भर्ती करें। आप समान वेतन और समान कार्य हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। आप इसको इस रूप में लेना, नहीं तो उस दिन आंख खुलेंगी देश की जिस दिन ट्रंप जो सोच रहे हैं अमेरिका के, जिन्होंने कहा है, उन्होंने कह दिया कि मैं जो यहाँ जन्म लेगा उसको मैं नागरिकता नहीं दूंगा। आने वाला समय होगा कि इंडिया के लोगों को यहाँ बाहर फेंक देंगे और कह देंगे जाइए अपने देश में। ये तो पीछे हुआ, जो लोग बिना किसी वीजा के चले गए उन लोगों को बेड़िया लगा के यहाँ भेज दिया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? और वो बेड़िया क्यों लगवा के? क्योंकि रोजगार नहीं था यहाँ। रोजगार चाहिए, अपने देश को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, तो देश में नहीं जाएंगे। और अभी तो रसिया जा रहे हैं। अब सरकार ने कहा ना हमारे थ्रू जाइए रसिया और वहां की सेना के लिए काम करिए। तो ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए ना। आप अपने देश की सेना को बढ़ाओ, आप अपने देश के काम को बढ़ाओ, अपने देश के उद्योग को बढ़ाओ, अपने देश की काश्तकारी को बढ़ाओ। अपने देश में युवाओं का अगर रोजगार मिलेगा तो देश स्वतः उन्नति करेगा और विदेश नहीं जाएगा। और माइंड हमारा जो है, जो ब्रेन हमारा है, आज अमेरिका को इंडिया का ब्रेन चला रहा है, आज रसिया को इंडिया का ब्रेन चला रहा है, आज जापान को भी इंडिया का ब्रेन चला रहा है। जहां इतनी बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हमारे इंडिया के हैं जो यहाँ वहां के वासी हो गए। ये ब्रेन यहाँ रहना चाहिए, देश का उन्नति होनी चाहिए, तभी हमारी संस्कृति बढ़ेगी। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। चंद्रशेखर की आवाज बहुत बढ़िया, आप भी कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की आवाज बहुत बढ़िया मुद्दा उन्होंने उठाया, लेकिन मानेगा कौन? अकेला आदमी कौन मान लेगा उनकी बात?
और विपक्ष के लोग जिनके साथ वो चल रहे हैं वो मानेंगे नहीं। विपक्ष वालों को पता है चंद्रशेखर मिश्रा जी का आदमी है, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं मैं, वो तो उनके साथ है। तो जब वो उनके, आपने तो एक विवाद और छेड़ दिया कि जय चंद्रशेखर जय भाजपा की बी टीम है, अमित शाह के आदमी है। मैं नहीं कह रहा, सारे लोग कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, जनता की आवाज में आप तो आपको कैमरे पे कह रहे हैं बात। हाँ कैमरे पे कह रहा हूं कि जनता की आवाज ये कह रही है कि चंद्रशेखर अमित शाह जी का आदमी है, तो वो जो चाहेंगे वही बात होगी। तो ये उनको सोचना चाहिए, विपक्ष उनकी बात मानता नहीं है, तो उठाएगा, अगर कोई बात उठाएगा, कोई बात करेगा तो हमारे ये भाजपा के लोग ही उनको साथ देंगे, तभी जाके ये बात सदन में ऊपर तक जाएगी और तभी इस पर कुछ हो सकेगा, नहीं तो अमल नहीं होगा, ये गटर में फेंक दिया जाएगा। लेकिन बात सही है, बात में कोई पूरा दम है, त्रुटि नहीं है। तो ये त्रुटि नहीं है जी, तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।